नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस संख्या 4 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत 3 प्रैक्टिस सेट तक देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार है वह कौन है। पंडित दौलत राम है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी है, या फिर सदल मिश्र है, या फिर मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार है वह है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया है। वीर गाथा काल के लिए, या फिर प्रगतिवाद के लिए, या फिर आधुनिक काल के लिए, या फिर रीत काल के लिए। तो पुनर्जागरण काल जो नाम दिया गया है वह दिया गया है आधुनिक काल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है, धन जन और बल से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, या फिर भूमि जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, या फिर सेना भूमि और राष्ट्र से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमि जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध है, भावात्मक है, प्रतीकात्मक है, विचारात्मक है, या फिर सूत्रात्मक है। तो गेहूं बनाम गुलाब जो निबंध है वह है प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। चारुचंद्र लेख है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, अनामदास का पोथा है, या फिर चित्रलेखा है। तो चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा ये तीनों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, जबकि चित्रलेखा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना ना होकर भगवती चरण वर्मा का उपन्यास विधा की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है। निबंध है, या फिर रिपोर्टाज है, या फिर यात्रावृत्त है, या फिर संस्मरण है। तो रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कवियों में एक प्रेमाख्यान का परंपरा के कवि हैं, चिन्हित कीजिए। दादू दयाल, संत रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर रहीम दास। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रेमाख्यान का परंपरा का इनमें से एक कवि जो है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है, अभिधा होती है, लक्षणा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिधा होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, या फिर विभावना अलंकार है, या फिर असंगत अलंकार है, या फिर वक्रोक्ति अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभावना अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चितंबरा पर, या फिर लोकायतन पर, या फिर पल्लव पर, या फिर वीणा पर। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चितंबरा रचना पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। बताइए आप लोग, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। गोसाई विट्ठलनाथ हैं, या फिर गोसाई गोपीनाथ हैं, या फिर नाभादास हैं, या फिर गोसाई गोकुलनाथ हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोसाई गोकुलनाथ जो है 84 वैष्णवी वार्ता के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। इनमें से एक कहानी कौन सी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह नहीं है, लॉटरी नहीं है, या फिर बड़े भाई साहब नहीं है, या फिर तीर्थ यात्रा नहीं है। तो ईदगाह, लॉटरी और बड़े भाई साहब ये तीनों रचनाएं जो हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी हैं, जबकि तीर्थ यात्रा जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी न होकर के सुदर्शन की कहानी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रासो काव्य की भाषा है, राजस्थानी है, पिंगल है, बांगरू है, या फिर डिंगल है। तो रासो काव्य की जो भाषा है वह क्या है? तो वह है डिंगल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, अज्ञेय हैं, यशपाल हैं, या फिर उषा प्रियवंदा है। तो 11 वर्ष का समय कहानी की जो लेखक है वह है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक कवि नहीं है। बताइए आप लोग, इनमें से एक कवि नहीं है कौन? सेनापति, या फिर डॉक्टर सत्येंद्र, या फिर नागार्जुन, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर सत्येंद्र जो है कवि नहीं है, बाकी तीनों जो है सेनापति, नागार्जुन और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास हैं, नाभादास हैं, सुखदास हैं, या फिर जीवनदास हैं। तो भक्तमाल की जो रचनाकार है वह है नाभादास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यह कथन किस निबंध का अंश है? यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान, या फिर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, या फिर सन्नाटा। यह जो अंश है जिस निबंध का वह है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसकी रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, उसे हमें बताना है। निंदा एक रोग है, या फिर निंदा करना स्वास्थ्य परंपरा है, या फिर निंदा से मानसिक स्वस्थता आती है, या फिर निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी ने किया था, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने किया था, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का जो संपादन किया था वह किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है, यह कथन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध में संपूर्णानंद का, या फिर भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध में श्याम सुंदर दास का, या फिर आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह का, या फिर उपयुक्त में से किसी निबंध और निबंधकार का नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद का यह कथन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक चित्रण का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक चित्रण का प्रकार नहीं है? आलंबन रूप में, या फिर उद्दीपन रूप में, या फिर मानवीकरण रूप में, या फिर आभास रूप में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभास रूप में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है? आचार्य राजशेखर ने, भरतमुनि ने, भास ने, या फिर भवभूत ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवभूत ने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जातक कथा हिंदी में अर्थ है। बताइए आप लोग, जातक कथा का हिंदी में क्या अर्थ है? जीवन की कथा, या फिर जन्म की कथा, या फिर जाने की कथा, या फिर पवित्र कथा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म की कथा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है।
विश्वानि देव सवितर दुरितान पराशुभ यत्र भद्रम तत्र आशुभ, इस वंदना का अर्थ है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करो, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रेमचंद युगीन 3 उपन्यासकार हैं, इनमें से प्रेमचंद युगीन 3 उपन्यासकार है, वह कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन और भगवती चरण वाजपेयी जो हैं, तीनों जो हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वातंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक का योगदान नहीं है, उसे हमें बताना है। विद्या निवास मिश्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सी पत्रिका भारतीय युग की नहीं है? कवि वचन सुधा है, या फिर आर्य मित्र है, या फिर इंदु है, या फिर मधुकर है। तो निम्नलिखित में से एक पत्रिका जो भारतीय युग की नहीं है वह कौन सा है? वह है मधुकर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यह कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वह कौन सा है? वह है 11 वर्ष का समय। बंग महिला की कौन सी रचना है? वह है दुलाई वाली। जबकि मुंशी प्रेमचंद की जो वह कहानी है यह है पंच परमेश्वर, और चंद्र शर्मा की जो है वह है उसने कहा था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? दिनकर की हुंकार रचना, या फिर सोहनलाल द्विवेदी की रणभेरी रचना, या फिर हरिऔध की चुभते चौपदे रचना, या फिर मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना। तो अंग्रेजों द्वारा जो जब्त की गई रचना थी वह थी मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भोजपुरी पूर्वी की है, यह सही है। खड़ी बोली पश्चिमी की है, यह भी सही है। और अवधी जो है पूर्वी की है, यह भी सही है। जबकि मालवी जो है वह पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं किसकी? गोरखनाथ की, कबीरदास की, दादू दयाल की, या फिर रैदास की। तो आप लोग पता ही होगा बीजक में जो रचनाएं संग्रहित है वह है कबीरदास की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जो बीजक जो रचना है इसको किसने संग्रहित किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कल्पना तत्व होगा, या फिर भाव तत्व होगा, या फिर अलंकार तत्व होगा, या फिर आत्म तत्व होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्म तत्व जो है काव्य का तत्व नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदनाष्टक रचना के लेखक कौन है? बताइए आप लोग मदनाष्टक जो है किसकी रचना है? रसलीन की है, रसखान की है, अब्दुल रहीम की है, या फिर कविगंग की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मदनाष्टक जो रचना है वह है अब्दुल रहीम की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? शंकर देव को, धनंजय को, या फिर विद्यापति को, या फिर केदार भट्ट को। तो किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? आप लोग पता ही होगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चातक जो है
मोर का पर्यायवाची शब्द ना होके पपीहा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी तीनों जो हैं मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिऔध द्वारा रचित रुक्मणी परिणय है उपन्यास विधा की रचना है या फिर काव्य विधा की रचना है या फिर काव्य खंड है या फिर नाटक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रुक्मणी परिणय जो है वह एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र जो है वह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखवाणी का संबंध है सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, बौद्ध साहित्य से या फिर नाथ साहित्य से है। तो बताइए आप लोग गोरखवाणी का संबंध किससे है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, नाथ साहित्य से है गोरखवाणी का संबंध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंश भास्कर ग्रंथ के रचनाकार हैं अगरचंद नाहटा है, सूरमल मिश्रण है या फिर कवि या फिर करणी दान है या फिर श्यामल दान है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वंश भास्कर के जो रचनाकार है वह है सूरमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तमिल नहीं है, कन्नड़ नहीं है, तेलुगु नहीं है या फिर कोंकणी नहीं है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा नहीं है वह कौन है, तो वह है कोंकणी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं। बाकी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा परिवार की है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है। कुतुबन है, निजामुद्दीन है या फिर अमीर खुसरो है या फिर मुल्ला दाऊद है। तो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला जो कवि है वह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है, इनमें से कौन सा एक वर्णिक छंद नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर गीत का जो है वर्णिक छंद नहीं है, या बल्कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं एक वर्णिक छंद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्ति में कौन सा रस है। अद्भुत रस है, रौद्र रस है, वीर रस है या फिर बीभत्स रस है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त पंक्ति में जो रस है वह है वीर रस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक विकल्प जो है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृदु का जो विलोम होता है वह होता है कठोर, और रुच का विलोम जो होता है वह होता है अरुच। बाकी तीनों जो हैं शुद्ध रूप हैं विलोम के। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मैं पंडित हूँ तुम बुद्ध हो, किस कहानी में तोता यह बार बार दोहराता है। सती कहानी में या फिर अपना अपना भाग्य कहानी में या फिर वसीयत कहानी में या फिर बहादुर कहानी में। तो वसीयत कहानी में तोता यह बार बार दोहराता है मैं पंडित हूँ तुम बुद्ध हो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। श्रीमद् भागवत के किस स्कंध के 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है। सप्तम स्कंद या फिर दसम स्कंद या फिर पंचम स्कंद या फिर तृतीय स्कंद। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दसम स्कंद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय पंक्ति किस रचना का अंश है। दोस्तों बताइए यह पंक्ति जो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय किस रचना का अंश है। रामचंद्रिका का, वीर सतसई का या फिर बिहारी सतसई का या फिर सूरसागर का। यह जो उपयुक्त पंक्ति है वह है बिहारी का, और इनकी जो रचना है वह बिहारी सतसई से लिया गया यह पंक्ति है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, इनमें से बताइए आप लोग कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है युद्ध से भाग आना कायरता है, या फिर ऑप्शन बी यह विश्व प्रकृति का पालना है, या फिर ऑप्शन सी तुम उसे जाने दिए होते, या फिर ऑप्शन डी ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है।
तो इसमें से पूछा है एक अशुद्ध वाक्य, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, तुम उसे जाने दिए होते, एक अशुद्ध वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। माता भूमि पितुः पृथिव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से, या फिर निंदा रस, या फिर कुटज, या फिर राष्ट्र का स्वरूप निबंध से। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप निबंध से प्रस्तुत पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्विगु समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वह है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किस ने भंवर दूत नाम से काव्य रचना की है? तो बताइए आप लोग, भंवर दूत नाम से किस कवि ने काव्य रचना किया हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविरत्न सत्यनारायण ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जात, इस काव्य पंक्ति में कवि ने प्रस्तुत किए हैं, भाव प्रस्तुत किए हैं, अनुभाव प्रस्तुत किए हैं, विभाव प्रस्तुत किए हैं, या फिर अस्थायी भाव प्रस्तुत किए हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभाव प्रस्तुत किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो वैदेही वनवास जो रचना है वह किसका है? तो यह है हरिऔध का। और भारत भारती किसकी रचना है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त का। आंसू काव्य किसकी रचना है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। और गंगावतरण जो रचना है वह है रत्नाकर का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पिल्ला शब्द है, देशज है, तद्भव है, हिंदीतर है, या फिर विदेशी है? तो पिल्ला जो शब्द है वह है हिंदीतर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथों हाथ लेना का अर्थ है स्वागत सत्कार न करना, या फिर प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, या फिर घर में न घुसने देना, या फिर खड़े भी न होने देना? तो हाथों हाथ लेने का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सह विद्यालय पठति, वाक्य में विद्यालय विद्यालय शब्द में विभक्ति है, पंचमी है, सप्तमी है, या फिर द्वितीय है, या फिर प्रथमा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचमी विभक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण कहते हैं, कर्ता कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम कहते हैं उसे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलरंगी बाजरे की रचना के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है, धूमिल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर अज्ञेय है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञेय की यह रचना है कलरंगी बाजरे की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की है, या फिर शिवदान सिंह चौहान की है, या फिर भारत भूषण की है, या फिर रामविलास शर्मा की है? तो निराला की साहित्य साधना जो है वह रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? हेमचंद हैं, पुष्पदंत हैं, या फिर हेमेंद्र हैं, या फिर हड़प्पा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पदंत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हमीर रासों के कवि हैं, बताइए आप लोग, हमीर रासों के कौन कवि हैं? सारंगधर हैं, या फिर नल सिंह हैं, या फिर जगनिक हैं, या फिर नरहर हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमीर रासों के जो कवि हैं वह है सारंगधर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका काव्य के रचनाकार हैं? केदार भट्ट हैं, मधुकर भट्ट हैं, विद्यापति हैं, या फिर शरद चंद्र हैं? तो जय मयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वह है मधुकर भट्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 64 है।
भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, कथन के अनुसार भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है द्रविड़ में, दक्षिण में, द्वारिका में या फिर देश में। तो भक्ति का प्रादुर्भाव जो हुआ है वह हुआ है दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन काव्य पंक्ति में प्रमुख अलंकार है विशेषण विपर्य अलंकार है या फिर अनुरण अलंकार है या फिर मानवीकरण अलंकार है या फिर विप्सा अलंकार है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सन 927 रहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा, यह रचना काल है पृथ्वीराज रासो का, पदावली का या फिर मृगावती का या फिर पद्मावत का। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मावत का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पुष्ट मार्ग में पुष्ट शब्द का आशय है, बताइए आप लोग पुष्ट मार्ग में पुष्ट शब्द का क्या आशय है? शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाना या फिर किसी बात या कथन को सिद्ध करना या फिर भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है या फिर कृष्णा के प्रति भक्ति की पुष्टि है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के कवि कौन है? मतीराम है, भूषण है या फिर देव है या फिर केशवदास हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के जो कवि हैं वह है कौन? केशव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य हेतु सत्य नहीं है, वह हमें बताना है। प्रेम और विरह भावना की अगाधता है या फिर श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है या फिर वेदना और करुणा की प्रमुखता है या फिर रहस्यवादी भावना विद्यमान है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है। यह जो है महादेवी के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रामचंद्रिका है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो रामचंद्रिका जो है वह है महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71 है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के बल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। यह काव्य पंक्ति कही गई है महात्मा बुद्ध के विषय में, कवि निराला के विषय में, महात्मा गांधी के विषय में या फिर विनोबा भावे के विषय में। तो यह जो काव्य पंक्ति है वह महात्मा गांधी के विषय में कही गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति के जो रचनाकार है वह है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है, वह हमें बताना है। कविता में मानवीकरण अलंकार है या फिर शुभ्र चांदनी रात में गंगा की शोभा का वर्णन है या फिर कविता के अंतिम भाग में दार्शनिकता है या फिर कविता में किसी प्रेयसी का भी वर्णन है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कविता में किसी प्रेयसी का वर्णन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभावती होती है, इनमें से काले शब्द में प्रत्यय है। बताइए आप लोग बलवती में और अर्थवती में और प्रभावती में कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतु प्रत्यय है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी, बताइए आप लोग प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी इनमें से कौन सी थी? नए के प्रति मोह या आकर्षण या फिर प्रगति का विरोध या फिर लोक कल्याण की भावना की अवहेलना या फिर परंपरा और मर्यादा का विरोध। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक कल्याण की भावना की अवहेलना जो है प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बैताल 25वीं रचना है, सुखदेव मिश्र की है, सूरत मिश्र की है या फिर विद्यानिवास मिश्र की है या फिर कुलपति मिश्र की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत मिश्र की यह रचना है बैताल 25वीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार है, बताइए आप लोग सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है या फिर विशिष्टाद्वैतवाद है या फिर अद्वैतवाद है या फिर द्वैताद्वैतवाद है? तो सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार जो है वह है शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है? दौलत राम को कहा है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी को कहा है, या फिर बैकुंठ मणि शुक्ल को कहा है, या फिर सदल मिश्र को कहा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, या फिर गीतावली? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पत्रिका को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं श्रीधर पाठक है, मनुधर पाठक है, या फिर विनायक पाठक है, या फिर सत्यव्रत पाठक है? तो कश्मीर सुषमा कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं, बताइए इनमें से कौन जो ऑप्शन सही है जो प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी जो है काव्य की प्रमुख रीतियाँ मानी जाती हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह कौन सा है? करुणालय है, आंसू काव्य है, चित्राधर है, या फिर कानन कुसुम है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्राधर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ है अवध है, अयोध्या है, देवलोक है, या फिर स्वर्गलोक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या। साकेत का अर्थ है अयोध्या। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। यशोधरा काव्य में यशोधरा का नाम है राहुल की माँ का, या फिर वैशाली राज की रानी का, या फिर एक दासी का, या फिर गोपा की बहन का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यशोधरा महाकाव्य में यशोधरा नाम है राहुल की माँ का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक है? हरकृष्ण प्रेमी है, राम कुमार वर्मा है, गोविंद बल्लभ पंत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कवियों में ब्रज कोकिल कहा जाता है, बताइए निम्न कवियों में किसे ब्रज कोकिल कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को, बचनेश त्रिपाठी को, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, या फिर कविरत्न सत्यनारायण को? तो ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कविरत्न सत्यनारायण को ब्रज कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए आप लोग किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रथम, या फिर प्रजात, या फिर प्रबोध, या फिर प्रखर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथम शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन किसकी रचना है? बताइए आप लोग चंदायन जो रचना है वह किसका है? अमीर खुसरो का है, विद्यापति का है, मुल्ला दाऊद का है, या फिर कुतुबन का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी हैं, या फिर सरहपाद हैं, या फिर पुष्य हैं, या फिर कुकरिया हैं? तो भारतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार है वह बताइए आप लोग कौन है? तो वह है शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए आप लोग अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, या फिर सूफी संप्रदाय का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का पर्याय है अवधूत मत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, कहानी विधा की, जीवनी विधा की, या फिर आत्मचरित विधा की रचना है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आवारा मसीहा जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्ति है? राजकमल चौधरी की है, धूमिल की है, चंद्रकांत देवताले की है, या फिर लीलाधर की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूमिल की यह पंक्ति है। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राकृतिक पेंगलम किस भाषा पर केंद्रित है? काव्य शास्त्र पर, छंद शास्त्र पर, या फिर न्याय शास्त्र पर, या फिर दर्शन शास्त्र पर? तो प्राकृतिक पेंगलम जो है वह छंद शास्त्र पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए आप लोग, ब्रज भाषा का विकास जो है वह किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या फिर पैसाची अपभ्रंश से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघेली किस बोली की उपबोली है? ब्रजी की, या फिर मागधी की, या फिर अवधी की, या फिर मैथिली की? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधी की उपबोली है बाघेली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मरुथल किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, विजय देव नारायण शाही की रचना है, त्रिलोचन की रचना है, या फिर अज्ञेय की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मरुथल जो है वह अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, स्वर्ण धूल पर, या फिर युगवाणी पर, या फिर चितंबरा पर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी रचना चितंबरा पर मिला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, भाषा और समाज के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या फिर रामविलास शर्मा है, या फिर राहुल संकृतायन है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो भाषा और समाज के जो लेखक हैं वह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? उषा प्रियंदा की है, कृष्णा सोबती की है, या फिर मन्नू भंडारी की है, या फिर चित्रा मुदगल की है? तो ए लड़की जो रचना है वह किसका है? वह है कृष्णा सोबती का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कौन सी पत्रिका भारतेंद्र युग की नहीं है? इनमें से कौन सी एक पत्रिका भारतेंद्र युग की नहीं है? कवि वचन सुधा नहीं है, या फिर ब्राह्मण नहीं है, या फिर श्री शारदा नहीं है, या फिर आनंद कदामिनी नहीं है? तो कौन सी पत्रिका एक जो भारतेंद्र युग की नहीं है? तो वह है श्री शारदा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? बताइए आप लोग, निर्गुण जो है वह किस उपन्यास की नारी पात्र है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, या फिर नाचो बहुत गोपाल, या फिर अजहू दूर अधूरी, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाचो बहुत गोपाल। गोपाल नहीं दोस्तों, गोपाल होगा, यहाँ क्या होगा? गोपाल। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। काले कारनामे किसकी कृति है? बेचन शर्मा उग्र की है, या फिर शिवपूजन सहाय की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर गोपाल राम गहमरी की है? तो काले कारनामे बताइए आप लोग किसकी कृति है? तो वह है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। सस में लसत जो जोन छवि, नर में सुमत प्रकाश में, काव्य में कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर दृष्टांत अलंकार है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक ने, या फिर शंकुक ने, या फिर आनंदवर्धन ने, या फिर अप्पय दीक्षित ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भट्टनायक ने कहा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? कुंतक ने, वामन ने, क्षेमेंद्र ने, या फिर मम्मट ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंतक ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। रीतात्मक काव्यस, बताइए रीतात्मक काव्यस किसकी कृति है? भट्टनायक की है, या फिर वामन की है, या फिर कुंतक की है, या फिर क्षेमेंद्र की है? तो रीतात्मक काव्यस जो है वह किसकी रचना है? तो वह है वामन की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद किस पत्रिका के संपादक से संबंध थे? बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद जो है किस पत्रिका के संपादन से संबंध थे? इंदु पत्रिका से, या फिर हरिश्चंद्र
चंद्रिका पत्रिका से या फिर प्रदीप पत्रिका से या फिर रूपाप पत्रिका से। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदु पत्रिका से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? वल्लभाचार्य है, विट्ठलनाथ है, गोकुलनाथ है या फिर नाभादास है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक हैं बताइए आप लोग वह कौन है? तो वह है गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग किस कवि की उक्ति है? कबीरदास की, तुलसीदास की, रैदास की या फिर सुंदरदास की। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास की यह काव्य पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? अंतर जाम्यु ते बड़ बाहिर जामी राम, यह किस कवि ने लिखा है? तुलसीदास ने, कबीर ने, नामदेव ने या फिर भिखारी दास ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा या जो लिखा है काव्य पंक्ति वह लिखा है तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। अवहट भाषा में लिखी गई रचना है? आल्हा खंड है या फिर जयचंद्र प्रकाश है या फिर कीर्तिलता है या फिर बीसलदेव रासो है। तो अवहट भाषा में लिखी गई जो रचना है वह है कीर्तिलता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतया है, जुलूस है, मैला आंचल है या फिर धरती धन्ना अपना है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैला आंचल। कालीचरण जो पात्र है वह मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? फणीश्वर नाथ रेणु को या फिर धर्मवीर भारती को या फिर अरुण कमल को या फिर शेखर जोशी को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरुण कमल को कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। साधारणीकरण आलम्बत्व धर्म होता है? नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नागेंद्र का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। जल डमरू मध्य किसकी रचना है? उदय प्रकाश की है, अखिलेश की है, संजीव की है या फिर स्वयं प्रकाश की रचना है। तो जल डमरू मध्य जो रचना है वह किसका है? तो वह है उदय प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? बताइए आप लोग, जूठन जो है वह किस दलित लेखक की आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है या फिर सोहनदास नैमिषराय का है या फिर कंवल भारती का है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 17 है। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए इनमें से कौन सा एक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, नाना फडणवीस जो रचना है यह वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वह वर्मा जी का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? दिल्ली में हुआ, कोलकाता में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर अहमदाबाद में हुआ। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो है वह लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में या फिर 1903 ईस्वी में या फिर 1904 ईस्वी में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वह 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। माइकेल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध हिंदी के अनुवादक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या फिर शांति द्विवेदी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है?
मैथिल हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं? शंकरदेव हैं, विद्यापति हैं, या फिर ज्योतिश्वर हैं, या फिर माधवदेव कंदली हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? 7वीं शताब्दी में रचित एक अपर्याप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय में काव्यांग थे का नाम है? अलंकार छंदाभरण, या फिर अलंकार रसाभरण, या फिर छंदालंकार, या फिर काव्यांग विचार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलंकार छंदाभरण। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। टकसाली भाषा से तात्पर्य है बोलचाल की भाषा, समान भाषा, शुद्ध या परिमिश्रित भाषा, या फिर गढ़कर निर्मित की गई भाषा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुद्ध या परिमिश्रित भाषा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन थे, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, या फिर मिश्रबंध विनोद थे, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष और संपादक कौन है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1826 और इसके जो संपादक रहे हैं वह रहे हैं जुगल किशोर शुक्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों।